बज़ाहिर यूँ नज़र आता है कि इमरान ख़ान के लिए वापसी ताकत के ऐवानों में वापसी मुश्किल होगी, लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, सियासत पल भर में तब्दील हो जाती है। कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन बन जाते हैं। रंजिशें मोहब्बतों में और मोहब्बतें रंजिशों तलखियों में बदल जाती है। इसलिए अगर तारीख़ी एतबार से और सियासी तौर पर इस मामले को देखा जाए तो अगर कप्तान पार्लिमानी सियासत में वापस आना चाहता है तो उसके लिए पहला तरीका तो ये है कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े ना दे। बज़ाहिर एक जज्बाती स्टैंस और जज्बाती कदम यही नज़र आता है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता और हमारे मुतालबात इस पार्लियामेंट से पूरे नहीं होते तो हम इस पार्लियामेंट को छोड़ दें, लेकिन ये तरीका दानिशमंदी का नहीं होगा, क्योंकि ताकत के ऐवानों के अंदर पार्लिमान की सियासत कुछ और होती है और आवाम की सियासत कुछ और होती है। आप ऐवान के अंदर रहकर बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, अपनी पार्टी के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो सबसे पहला कदम जो इमरान ख़ान को उठाना चाहिए वो इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है उसे रोल बैक कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कप्तान को ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल पर बात करनी चाहिए। अब अमरीकी साजिश, फ़लाँ की साजिश, फ़लाँ की साजिश, ये मंजन 70 साल से पाकिस्तान के अंदर बेचा जा रहा है। और यकीन करें ये इमरान ख़ान पहले इंसान नहीं या पहले फ़र्द नहीं जो ये बात कर रहे हैं। इससे पहले मुतअद्दिद सियासतदान ये बात कर चुके हैं। तो अगर इमरान ख़ान चाहते हैं कि उनका किरदार सियासत में ज़्यादा तादेर कायम रहे तो मेरे ख़्याल से उन्हें इस तर्ज़ की सियासत छोड़कर अवामी तर्ज़ की सियासत पर आना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि उनको अवाम जो है, अवाम में मकबूलियत हासिल है और नौजवानों का, खुसूसन नौजवान तबका जो है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो उन्हें चाहिए कि इस नौजवान तबके में हकीकी जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, जो अवामी मसाइल हैं, उनको उजागर करें, बनिस्बत इसके कि आप साजिश का रोना रोएं या आप ये कहें कि साजिश की वजह से मुझे निकाला गया। तीसरे नंबर पर मेरी नज़र में अगर कप्तान वापस सियासत के अंदर आना चाहते हैं तो उन्हें ये करना होगा कि मुखालिफिन को भी बर्दाश्त करने का, सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना होगा। आप याद रखें, सियासी मैदान में कोई हमेशा के दुश्मन नहीं होते। अगर कल के वो दुश्मन हैं तो परसों वो आपके दोस्त भी बन सकते हैं। तो इसलिए कप्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए और मान लेनी चाहिए कि अगर उसे सियासत में तादेर कायम रहना है तो दूसरों के लिए भी स्पेस पैदा करे। दूसरों पर गद्दारी, मुल्क दुश्मनी या करप्ट चोर के इल्ज़ाम लगाकर आप सियासत में तादेर कायम नहीं रह सकते। बज़ाहिर जज्बाती हिजान से और जज्बाती उबाल से आप समझते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अवाम को मुतासिर कर लिया, लेकिन अवाम के मसाइल ये नहीं हैं। अवाम 2 वक्त की रोटी चाहती है, सेहत चाहती है, पीने के लिए साफ़ पानी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, एक अच्छा रहन सहन चाहिए जो एक सब्र तहम्मुल और पुरअमन मुआशरा ही दे सकता है। अब आपने वैसे भी टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि तलख़ और नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को बुरे अलक़ाबात से नवाज रहे हैं, हत्ता कि बातें मार कुटाई और फायरिंग तक पहुंच गई। तो इस नज़रिए से और इस तरीके से एक सियासी पार्टी जो है पॉलिटिकल मैदान के अंदर और सियासी मैदान के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती। तो मेरा ख़्याल है कि अगर कप्तान इस तर्ज़ अमल के मुताबिक भी अपने सियासी वर्करों की तरबियत करे और उनको समझाए कि दूसरों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो इससे कप्तान की वापसी यकीनी पार्लिमानी सियासत में हो जाएगी आइंदा के लिए इंशाअल्लाह। अल्लाह।